इस आदमी ने 30 साल से अपने कान साफ नहीं किए थे। उसे नहीं पता था कि उसके कान के अंदर एक अजीब सा जीव पैदा हो चुका है। एक दिन जब वह वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर कॉटन स्वैप से कान साफ करने की कोशिश कर रहा था तो कान से लगातार चिपचिपा सा मटेरियल निकलता रहा, यहाँ तक कि वॉश बेसिन भी भर गया। तभी अचानक उस आदमी का व्यवहार अजीब हो गया। असल में वह जीव उसके दिमाग में पहुंच चुका था। आदमी ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने शीशे में देखकर अपने कान चेक किए और पाया कि आवाज कान के अंदर से आ रही है। डर कर वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे शांत किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आदमी को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर सुला दिया गया। सर्जरी शुरू हुई। डॉक्टर ने एक स्पेशल डिवाइस उसके कान के अंदर डाली। जैसे जैसे डिवाइस आगे बढ़ी, डॉक्टर को वह जीव दिखा। अचानक उस जीव ने अपनी लाल आंखें खोल दी और डॉक्टर को घूरने लगा। उसने डॉक्टर पर कुछ चिपचिपा सा थूक दिया। डर से डॉक्टर पीछे हट गए। फिर वह जीव डॉक्टर के पास आकर धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगा। उसने डॉक्टर को हिप्नोटाइज करके खुदकुशी करने के लिए कह दिया। डॉक्टर उसके प्रभाव में आ गए और ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए। जब आदमी होश में आया और अगले रूम में गया तो देखा डॉक्टर मर चुका था। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मजबूर होकर वह घर लौट आया। तभी कान के अंदर का जीव उससे कहने लगा कि उसे गाना सुनना है। आदमी को एक आइडिया आया। उसने ईयरफोन कान के पास रखे और गाना प्ले कर दिया। गाने की आवाज सुनते ही वह जीव कान से बाहर आ गया। आदमी ने तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जीव ने वापस उसके कान में घुसने की कोशिश की। तभी आदमी की क्रश उसके घर आ गई। उसने आदमी और उस जीव को लड़ते हुए देखा। आदमी ने एक बार फिर उसे जमीन पर पटक दिया। कान के बाहर आने के बाद वह जीव कमजोर पड़ गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने आदमी से गुजारिश की कि उसे वापस उसके कान में रहने दे, लेकिन आदमी ने गुस्से में मना कर दिया। तभी उसकी क्रश ने बात की। उसकी आवाज सुनते ही आदमी शांत हो गया। लड़की ने उस कमजोर पड़े जीव को उठाया। उस जीव ने लड़की से उसके कान में रहने की इजाजत मांगी। आदमी ने लड़की को सावधान रहने को कहा, लेकिन लड़की ने गुस्से में आदमी पर चिल्ला दिया। फिर वह जीव लड़की के हाथ से उसके कान के अंदर घुस गया।